आज स्वामी विवेकानंद जी को भारत में देवता की तरह पूजा जाता है। उनकी तस्वीरों पर माला चढ़ती है, उनके विचारों पर भाषण दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस इंसान को आज पूरा देश नमन करता है, वही इंसान कई रातें भूखा सोया था। वही इंसान कई बार अपमानित होकर रोया था। वही इंसान बीमारी में तड़पता रहा और कोई हाल पूछने वाला नहीं था। यह कहानी किसी चमत्कार की नहीं, यह कहानी संघर्ष, टूटने और आंसुओं की है। 12 जनवरी 1863 कोलकाता का एक साधारण घर, जिसमें नरेंद्र नाथ दत्त का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जिनको ईश्वर में अटूट विश्वास था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त यह पश्चिमी विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और तर्कवादी भी थे। यहीं से नरेंद्र के जीवन का पहला संघर्ष शुरू हुआ, जिसका नाम था विश्वास बनाम तर्क। बचपन से ही नरेंद्र सवाल पूछते थे। वे पूजा में बैठते और अचानक पूछ बैठते, अगर भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देता? लोग चुप हो जाते, कुछ नाराज हो जाते। धीरे धीरे नरेंद्र अलग थलग पढ़ने लगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, नरेंद्र के सवाल और गहरे होते गए। वे ब्रह्मा समाज से जुड़े, कुछ संतों से मिले, लेकिन हर जगह उन्हें अधूरे जवाब मिले। कई रातें वे छत पर अकेले बैठकर रोते थे। उनके भीतर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कभी कभी वे सोचते, अगर भगवान नहीं है तो जीने का मतलब क्या है? यह एक युवा का मानसिक संघर्ष था, जिसे कोई समझ नहीं पाया। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, यही मुलाकात होती है रामकृष्ण परमहंस से। पहली नज़र में नरेंद्र ने उन्हें पागल समझा, लेकिन जब रामकृष्ण ने कहा, मैं भगवान को वैसे ही देखता हूँ जैसे कि तुम्हें, नरेंद्र हिल गए। फिर भी उन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध अपने गुरु का ही किया। तर्क किए उनसे, व्यंग किया उनसे। रामकृष्ण की बीमारी के समय नरेंद्र ने उन्हें साफ किया, खाना खिलाया और कई बार खून से सले कपड़े भी धोए। एक दिन अचानक नरेंद्र के पिता का देहांत हो गया। घर की सारी आर्थिक व्यवस्था टूट गई, कर्ज बढ़ गया। नरेंद्र नौकरी की तलाश में निकले। हर जगह तिरस्कार हुआ। कई दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जला। माँ बच्चों को झूठ बोलकर सुला देती, आज व्रत है। नरेंद्र बाहर निकलकर रोते। भूख, अपमान और बेबसी में नरेंद्र काली मंदिर पहुँचे। वे रोते हुए बोले, अगर तुम हो तो मेरी मदद क्यों नहीं करते? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। यही उनका अहंकार टूटा। रामकृष्ण के निधन के बाद सन्यासी बन गए और इनका नाम पड़ा स्वामी विवेकानंद। पर सन्यास का मतलब था नंगे पांव चलना, फटे वस्त्र पहनना और भूखा पेट रहना। कई मंदिरों में उन्हें बाहर निकाल दिया। कई धर्मशालाओं ने दरवाजा तक बंद कर दिया। पूरा भारत पैदल और ट्रेनों में घूमना, उन्होंने भारत को रोते देखा। गरीब किसान, भूखे बच्चे। एक स्टेशन पे वे बेहोश हो गए, क्योंकि कई दिन से कुछ खाया नहीं था। उन्होंने वही प्रण लिया, मैं इस देश को जगाऊंगा। शिकागो जाने से पहले लोग हंसे, एक फकीर क्या बोलेगा? समुद्री यात्रा में बीमारी, अकेलापन और फिर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ने इतिहास बदल दिया। उनका एक वचन,
सम्मान मिला, लेकिन शरीर टूट चुका था। डायबिटीज़, अस्थमा, डिप्रेशन, कई सारी बीमारियां उनको हो गई थी। वे कई बार अकेले कमरे में रोते। उनका सपना था सेवा का सपना, लेकिन शरीर जवाब दे चुका था। उन्होंने कहा, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। 4 जुलाई 1902, 39 वर्ष की एज में एक महान आत्मा शांत हो गई। स्वामी विवेकानंद हमें यह सिखाते हैं, महानता आराम से नहीं, दर्द से पैदा होती है। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको।